अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 6 में फ्लूइड डायनामिक्स में नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। सबसे पहले बेटा आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूँ टाइप्स ऑफ फ्लोस। फ्लो जिस तरह मैंने कहा था, मैस ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज फ्लो। फ्लो है तो बहुत सारी किस्म की, आपके कोर्स में 4 इन्वॉल्व हैं: स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। वैसे तो यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म वगैरह भी है, लेकिन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेडी फ्लो बेटा ऐसा फ्लो होता है जिसमें क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, यानी जो चीज़ फ्लो कर रहा है उसकी क्वांटिटी इन यूनिट टाइम कांस्टेंट रहती है हर सेक्शन में। सपोज मेरे पास एक पाइप है और उस पाइप में पानी जा रहा है, मैं ये सेक्शन लेता हूँ, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। यहाँ पे 1 सेकंड में जितना पानी जा रहा है उतना इसमें भी जा रहा है, उतना इसमें भी जा रहा है। तो इस किस्म के फ्लो को बोलते हैं स्टेडी फ्लो। लेकिन अगर आप पाइप ले लें और मिसाल के तौर पर पाइप में यहाँ पे एक नलका निकाल लें, यहाँ पे 2 सेक्शंस आप ले लें, यहाँ पे 1 सेकंड में ज़्यादा पानी गुजरेगा, यहाँ पे 1 सेकंड में कम गुजरेगा, इसको आप कह सकते हो दैट इज़ अनस्टेडी फ्लो। या आप ये भी कर सकते हो, आप नलका नहीं ले रहे, लेकिन ये है कि ये जो है ये आपने ऊपर छत के ऊपर टैंकी है वहाँ से है तो सेम रह जा रहा है। यहाँ पे टैंकी नहीं है बल्कि यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश तेज़ हो जाती है तो ज़्यादा पानी जाता है, बारिश कम हो जाती है कम। अब बारिश तेज़ हो गई है तो यहाँ पे पानी ज़्यादा है, वो ज़्यादा पानी इधर भी आ गया है। थोड़ी देर के बाद बारिश कम हो गई है, पानी कम है तो यहाँ पे 1 सेकंड में कम पानी गुजरेगा, इस सेक्शन में ज़्यादा गुजरेगा। इसको अनस्टेडी फ्लो कहते हैं। तो सिंपल इज दैट स्टेडी फ्लो इज दैट फ्लो इन विच द quantity of fluid flowing in unit time at different sections remains constant. Unsteady flow is that flow in which the amount of fluid flowing in unit time at different sections do not remain constant. So that is known as unsteady flow. इसी तरीके से, बल्कि इसमें सिर्फ खैर हम तो ज़्यादातर मैंने क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड कहा। ये क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जो फ्लो करता है इसमें प्रेशर, वेलोसिटी, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। इस वजह से इनकी डिफिनीशंस हम इस तरह भी कर सकते हैं कि दैट फ्लो इन विच द पैरामीटर्स ऑफ फ्लूइड एट डिफरेंट सेक्शंस रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन खैर आप ये आसान सी डिफिनीशन याद रखें, द फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन यूनिट टाइम एट डिफरेंट सेक्शंस रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज स्टेडी फ्लो। और अगर इस तरह नहीं होगा तो उसको अनस्टेडी फ्लो कहेंगे। हमारे कोर्स में ज़्यादातर हम डिस्कस करेंगे स्टेडी फ्लो, हम अनस्टेडी फ्लो डिस्कस नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा डिस्कशन इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, फिलहाल हम इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा आ जाता है लैमिनर फ्लो और उसके बाद आ जाता है टर्मिनल फ्लो। याद रखिए बेटा, अगर आप कोई भी पाइप ले लो जिस पाइप में पानी जा रहा होता है, तो अगर मैं ऐसा पाइप ले रहा हूँ जो फुल फिल हो, यानी उसमें मुकम्मल पानी हो, तो अगर आप ये पाइप है, पाइप जा रहा है, उसमें पानी है, तो इस पानी में ये होता है कि इस पानी के मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। पानी की एक मॉलिक्यूल की लेयर वो होती है जो बिल्कुल इसके साथ अटैच है दीवार के साथ। फिर उसके बाद आने वाले पानी के मॉलिक्यूलों की लेयर होगी, उसके बाद होगी, उसके बाद होगी, उसके बाद वगैरह वगैरह। ये जो किनारे वाले लेयर्स होते हैं ये अमूमन इनकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। इन लेयर्स और दीवार में फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वेलोसिटी सबसे कम होती है। सेंटर वाले लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और इस सेंटर और इस किनारे वाले लेयर्स के दरमियान जो लेयर्स हैं उनकी ग्रेजुअल वेलोसिटी में चेंज होता जाता है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह का एक पाइप है और पाइप को इस तरह लॉन्गिट्यूडिनल काट कर आपको दिखाऊं, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पाइप है, पाइप में पानी जा रहा है और मैं इस तरह का एक सेक्शन ले लूँ, उसके लेंथ वाइज सेक्शन लेकर आपको बताऊं, तो आपको ये पाइप जो होगा यहाँ पे इस तरह नज़र आएगा। ये जनाब आपको जो पाइप होगा वो इस तरह नज़र आएगा, जो शुरू में वो होंगे वो एक ये नज़र आएगा, एक ये लेयर, एक ये लेयर होगी। ये लेयर जो सबसे दीवार के साथ है वो सबसे स्लो होगी, इसके बाद आने वाली लेयर जो होगी वो थोड़ी सी तेज़ होगी। याद रखिए ये जो सबसे स्लो लेयर है वो टॉप पे भी आपको नज़र आएगी, बॉटम पे भी ना, क्योंकि वो लेयर दीवार के साथ इस तरह अटैच है। जब मैं इस तरह काट लेता हूँ तो दोनों साइड्स पे आपको नज़र आएंगी। तो ये वो लेयर है जो इस तरह गई हुई है, ये वो लेयर है जो सबसे स्लो। इसके बाद आने वाली दूसरी लेयर होगी, उसका भी आपको यहाँ दोनों नज़र आएंगे, ये और ये दोनों नज़र आएंगे। इसी तरीके से तीसरी लेयर थोड़ी सी इससे ज़्यादा होगी, चौथी लेयर उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, पांचवी लेयर उसकी स्पीड उससे ज़्यादा होगी और सेंटर वाली लेयर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है।
मेरा कहने का मकसद ये है कि अमूमन जब पानी फ्लो करता है या कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो वो इस तरह लेयर्स में फ्लो करता है। इस लेयर में इस एक लाइन को हम बोलते हैं पाथ लाइन, पाथ रास्ता, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम कहते हैं नदी को। तो अगर कोई बंदा पूछता है स्ट्रीम लाइन क्या है, हम कहते हैं इट इज द पाथ, वो रास्ता इन विच द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स विल मूव। याद रखें इस रास्ते में सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है बल्कि पार्टिकल्स का मुख्तलिफ ग्रुप है और वो ग्रुप हरकत कर रहा है। तो एक पार्टिकल नहीं है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। उस रास्ते को जिस पे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स मूव करते हैं उसको स्ट्रीम लाइन कहते हैं। तो ये जनाब ये एक स्ट्रीम लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इस तरीके से ये सारी स्ट्रीम लाइन्स हैं। अब ये स्ट्रीम लाइन्स जो आपको नजर आ रही हैं ये सारी की सारी पैरेलल हैं, एक दूसरे के रास्ते में रुकावट नहीं डाल रही, हर एक अपना रास्ते पे जा रहा है। एक और फ्लो अगर होता है जो एक स्ट्रीम लाइन इस तरह जा रही है, दूसरी इस तरह, चौथी इस तरह, अगर इस तरह का फ्लो होता है इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, और इसको बोलते हैं लैमिनर। लैमिनर, लेमाइन, लेमाइन कहते हैं तह को, यानी फ्लो जो है वो तहों में जा रहा है, मुख्तलिफ लेयर्स में जा रहा है। So what is laminar flow? The flow in which the streamlines do not cross each other. And what is turbulent flow? The flow in which the streamlines cross each other. एक मालिक्यूल जा रहा है, सामने से दूसरा मालिक्यूल आकर उसका रास्ता रोक लेता है। सिंपल इज दैट। ये डिस्टर्बेंस वाली फ्लो है। एक नदी में पानी जा रहा है, सामने से अचानक कोई पत्थर वगैरह आ जाता है, पानी उसके साथ टकरा कर इधर उधर जो आने वाले और पार्टिकल्स है उसको डिस्टर्ब कर, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। सो व्हाट इज लैमिनर फ्लो? The flow in which the streamlines do not cross each other. What is turbulent flow? The flow in which the streamlines will cross each other. आमतौर पर इसमें नॉइस पैदा होती है, शोर सा पैदा होता है। हम ये भी कह सकते हैं the smooth flow is known as laminar flow. The noisy flow is known as turbulent flow. अब turbulent flow स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है, हमारे कोर्स में नहीं है। अनस्टेडी फ्लो थोड़ा सा डिस्कस करना मुश्किल है, हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में स्टेडी और लैमिनर फ्लो है। तो व्हाट इज लैमिनर फ्लो? द फ्लो इन विच द स्ट्रीम लाइन्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। आमतौर पर ये जो मुकम्मल पाइप फुल होता है, फुल, उसको हम लोग बोलते हैं, अमूमन ये जो होता है ये लैमिनर फ्लो होता है। नदी नालियों में भी अगर सामने कोई पत्थर वगैरह नहीं है तो फिर वो लैमिनर होगा। अचानक अगर पहाड़ी इलाकों में आप देखते हैं पानी आता है, सामने से पत्थर के साथ टकरा है, दैट इज़ टर्बुलेंट फ्लो, जिससे शोर भी पैदा होता है। इसके अलावा दो मज़ीद और भी फ्लोज हैं जो कि आपकी कोर्स में तो नहीं है लेकिन मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ। एक को हम बोलते हैं प्रेशर फ्लो और एक को बोलते हैं ग्रेविटी फ्लो। प्रेशर फ्लो, प्रेशर फ्लो का दूसरा नाम है पाइप फ्लो। याद रखो जब पाइप फुल फिल्ड होगा पानी से, फुल फिल्ड, दैट इज नोन एज पाइप फ्लो। आप घर में आपके पास एक पाइप है, उसमें पानी जा रहा है, आप इस तरह करें, इस पाइप में थोड़ा सा सुराख कर दें। सुराख करने से आपको पता चलेगा कि पानी ऊपर आ जाएगा, एक फवारे की शक्ल में आ जाएगा। क्यों आता है? क्योंकि जब ये मालिक्यूल जाता है, इस मालिक्यूल के नीचे दूसरा मालिक्यूल है जो उस पर प्रेशर लगाता है। इस प्रेशर की वजह से इसको प्रेशर फ्लो कहते हैं। सो प्रेशर फ्लो इज दैट फ्लो विच इज अंडर इट्स ओन प्रेशर। और याद रखो सिर्फ ये मालिक्यूल इस पे प्रेशर नहीं लगाता, इसके पीछे मालिक्यूल भी इस पे प्रेशर लगाता है, ये इस पे प्रेशर लगाता है। इसका मतलब है कि अगर हम दो सेक्शंस लेंगे और पानी देखेंगे तो इसके यहाँ पे जो पानी है वो भी इस पे प्रेशर लगा रहा है, इसके सामने जो पानी है वो भी प्रेशर लगा है। अगर ये प्रेशर ज़्यादा है, ये कम है, पानी इस तरह मूव करेगा, ये ज़्यादा है, ये कम है, पानी इस तरह मूव करेगा। इसका मतलब है कि प्रेशर फ्लो इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टू सेक्शंस ऑफ अ पाइप। जबकि ग्रेविटी फ्लो वो फ्लो होता है जो कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से फ्लो करता है। ये जो नदी नालियों में आप देखते हैं, नदी नालों में, यानी मैं फुल फिल पाइप नहीं ले रहा, फुल फिल जो है वो प्रेशर फ्लो है और नदी नालों वाले जो है वो ग्रेविटी फ्लो है। आप नदी नालों में अगर आप देखेंगे, सपोज ये पानी है, उसमें इस पानी के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेविटी फ्लो इज दैट फ्लो विच इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर and pressure flow is that flow which is under its own pressure. This flow is due to the pressure difference between the two ends of the pipe and this flow is due to the gravity. अब नाली है तो नाली हमेशा आप इस तरह जब होगी तो नाली में ग्रेविटी फ्लो हमेशा फ्रॉम टॉप टू बॉटम आएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है फ्रॉम टॉप टू बॉटम आए,
आप जो फुल फिल है उसमें आप नल का देख लें, नल का आप इस तरह करते हैं और इससे नल का बना होता है, तो देखिए ये पानी जो है, पानी इस नलके में ऊपर जा रहा है ग्रेविटी के खिलाफ। उसकी वजह यह है कि इस पाइप नलके का यहाँ और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पे प्रेशर पानी का कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रेशर फ्लो जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे आता है, वो नीचे से ऊपर भी जा सकता है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जा। तो दोनों की मेन शनाख्त ये होगी कि अगर दरमियान में हवा इन्वॉल्व ना हो, पानी के सरफेस पर हवा ना हो, समझ लो कि वो प्रेशर फ्लो है। अगर हवा होगा तो वो ग्रेविटी फ्लो। अगर मैं ऐसा पाइप ले लेता हूं जो कि फुल फिल नहीं है, ये पाइप है लेकिन इस पाइप में यहां तक पानी है, याद रखो ये भी ग्रेविटी फ्लो होगा, क्योंकि इसके ऊपर पानी नहीं है तो यहाँ पे क्या है, हवा है। इसका मतलब है दिस इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये भी ग्रेविटी होगा। इस पाइप में भी पानी उस वक्त जाएगा जब पाइप को आप टेढ़ा करेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएगा, हाई से लो लेवल तक जाएगा। जबकि इसके तो ये दोनों खैर वैसे हैं नहीं। हमारे कोर्स में जो ज़्यादातर हम डिस्कस करेंगे, हम प्रेशर फ्लो डिस्कस करेंगे। मतलब कोर्स में इन्होंने नाम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने जो एग्जाम्पल्स ली वो सारी की सारी फुल पाइप वाली है। तो हमारे कोर्स में स्टेडी लैमिनर प्रेशर फ्लो होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोस।